तैयारी स्टार्ट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिलों की सीमा पर अबूझमाड़ में 30 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराने से स्पष्ट हो गया कि घने जंगलों वाला यह इलाका अब सुरक्षा बलों के लिए अबूझ नहीं रहा। लोकसभा चुनाव से पहले अप्रैल में इसी इलाके में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को ढेर किया था। नक्सली अक्सर हमलों के बाद जंगलों में छिप जाते हैं। दुर्गम व अनजान इलाका होने के कारण सुरक्षा बल पहले उनकी टोह नहीं ले पाते थे, पर अब लगातार सघन ऑपरेशन से नक्सलियों की कमर तोड़ी जा रही है। इस साल से पहले के 5 साल में छत्तीसगढ़ में करीब 200 नक्सली मारे गए थे। इस साल अब तक करीब 180 का मारा जाना दर्शाता है कि राज्य को नक्सली मुक्त करने का अभियान पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से चलाया जा रहा है। नक्सली नेता दावा करते हैं कि उन्होंने आदिवासियों के हितों के लिए लड़ाई छेड़ रखी है, पर विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के खिलाफ कुचक्र रचकर वे खुद गरीब आदिवासियों का सबसे ज्यादा अहित कर रहे हैं। उगाही के लिए वे आतंक फैलाते हैं और सुरक्षा बलों पर हमलों के लिए AK-47 जैसे हथियार जुटाने के साथ बारूदी सुरंगें बिछाते हैं। उन्हें कड़ा संदेश देना जरूरी है कि संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ उठने वाली बंदूकों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बार बार आग्रह के बावजूद हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने से इनकार करने वाले नक्सलियों को सबक सिखाना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ को नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता है। जंगलों और पहाड़ों के बीच का यह इलाका 3 दशक से सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना हुआ है। इन जंगलों का इस्तेमाल नक्सली छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र आने जाने के लिए गलियारे के तौर पर करते हैं। जाहिर है छत्तीसगढ़ के साथ ये राज्य भी नक्सली समस्या से जूझ रहे हैं। अबूझमाड़ में नक्सलियों के गढ़ को ढहाना उनके अलोकतांत्रिक कदमों के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। नक्सल विरोधी अभियान का एक चिंताजनक पहलू भी है, वह यह कि खुफिया तंत्र की सतत निगरानी के दावे के बावजूद नक्सली रह रहकर सुरक्षा बलों पर हमले करते हैं और फिर भूमिगत हो जाते हैं। इससे सरकार के इस दावे की कलई खुल जाती है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली समूहों पर नकेल कसी जा चुकी है और उनका प्रभाव बहुत छोटे इलाके तक सीमित रह गया है। ऐसे में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की सख्ती के समानांतर इस समस्या की जड़ों पर वार करना भी जरूरी है। इसके लिए निरंतर सामाजिक आर्थिक पहलुओं की पहचान के साथ निदान के प्रयास करने ही होंगे। भारत एक साथ शहरीकरण और वृद्धावस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है। समय, स्थान और परिवेश के अनुसार जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक कारक जनसंख्या के ढांचे को बदलने का कारण बन रहे हैं। अनुमान है कि 2036 तक भारत की 40% आबादी शहरों में निवास कर रही होगी। वहीं बुजुर्गों की आबादी 2050 तक दोगुनी होकर कुल आबादी का लगभग 20% हो जाएगी।
2011 की जनगणना के अनुसार वृद्ध महिलाओं की संख्या 7.10 करोड़ और वृद्ध पुरुषों की संख्या 6.70 करोड़ थी। 2050 तक वृद्ध महिलाओं की संख्या वृद्ध पुरुषों से 1,84,00,000 अधिक हो जाने का अनुमान है। महिलाएं आमतौर पर अपने पतियों से अधिक समय तक जीवित रहती हैं। इसका कारण चाहे जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो या फिर पति पत्नी के बीच उम्र का अंतर। पुरुष सौभाग्यशाली होते हैं कि उन्हें बुढ़ापे में जीवन साथी का साथ मिलता है। वहीं पत्नियों और विधवाओं को खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ता है। उन्हें अपने बेटों पर निर्भर रहना पड़ता है। बुढ़ापे में भी काम करना पड़ता है या वे सरकारी मदद पर निर्भर होती हैं। दुर्भाग्य से महिलाओं के जीवन का यह हिस्सा अक्सर खराब स्वास्थ्य, बुढ़ापे की शारीरिक लाचारी, देखभाल का बोझ, निरक्षरता, गरीबी, बढ़ती आर्थिक निर्भरता, सामाजिक दूरी, बुजुर्गों से दुर्व्यवहार और लैंगिक भेदभाव के साथ बीतता है। एक अदृश्य तथ्य यह है कि पति की मृत्यु के बाद महिलाएं लंबे समय तक अकेले रहती हैं। भारत में लगभग 1.5 करोड़ वृद्ध लोग अकेले रहते हैं और उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। अकेले रहने का चुनाव और अकेले रहने के लिए मजबूर होना दोनों में अंतर है और इसमें बाद की स्थिति अधिक अहम और चिंता का विषय है। पश्चिम देशों के विपरीत भारत लंबे समय तक अपनी अधिसंख्य आबादी के लाभदायक रोजगार तक पहुंचने और बुढ़ापे के लिए बचत करने में सक्षम होने से पहले ही बूढ़ा हो रहा है। वृद्धावस्था की गरीबी शहरी और ग्रामीण भारत में एक वास्तविकता है और यह तत्काल नीतिगत चिंता का विषय है। अधिकांश विकासशील देशों में यह धारणा है कि उनके वृद्ध लोग कार्य या पेंशन बचत से आत्मनिर्भर होंगे या अपनी संतानों से सहायता प्राप्त करेंगे या मौजूदा सार्वजनिक नीतियां प्रायः संतानोचित सहायता प्रणालियों को प्रोत्साहित करने या वृद्धों को लंबे समय तक लाभकारी काम की गारंटी देने में विफल रही हैं। जहां कुछ देशों ने बुजुर्गों के लिए सार्वभौमिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है, वहीं भारत ने साधन संपन्न गैर योगदान वाली पेंशन को चुना है। हालांकि कवरेज की सीमा और महंगाई के कारण पेंशन का मामूली साबित होना वैध चिंताएं हैं। वर्तमान में विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा 65 वर्ष है। इसे बीपीएल आय समूह में जीवन प्रत्याशा और विपन्न जीवन के बीते वर्षों के साथ सुसंगत करने की आवश्यकता है। चूंकि पेंशन की राशि बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहद कम होती है, इसलिए अधिकांश वृद्ध सक्षम रहने तक अक्सर कठिन परिस्थितियों में काम करना जारी रखते हैं और वर्तमान नीति अत्यधिक कमजोर वृद्ध लोगों को काम से विराम दिलाने में विफल है। शहरी वृद्धावस्था के कई पहलू हैं। पहला, संतानों द्वारा पारिवारिक जिम्मेदारी के तहत वृद्ध लोगों की जरूरतों को पूरा करने की शहरी मान्यता सवालों के घेरे में है, क्योंकि भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। युवा पीढ़ी घरों से दूर होती जा रही है। परिणाम स्वरूप या तो वे अपने माता पिता को पीछे छोड़ रहे हैं या एकल परिवारों में स्थानांतरित हो रहे हैं। स्टॉप।